Hello students, today I am explaining third page of the reader chapter number chapter number 3 the Ganga. And though I have discarded much of past tradition, आपको पहले इसमें एक्सप्लेन कर चुके हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी विल में से जो वसीयत बनाते हैं उसमें से ये चैप्टर लिया गया है। अब वो अपनी क्या क्या डिज़ायर बताते हैं, रिवर गंगा से किस तरह अटैच है, ये आगे इसमें इंक्लूड किया जा रहा है। एंड दो आई हैव डिस्कार्डेड यानी पंडित नेहरू बताते हैं कि उन्हें जो है मच ऑफ पास्ट ट्रेडिशन एंड कस्टम एंड एम एक्सेस दैट इंडिया शुड रिड हिमसेल्फ ऑफ ऑल साइकिल्स दैट bind and constrain her and divide her people and suppress vast number of them and prevent the free development of the body and the spirit, do I seek of all that. Come to the text। यानी अब वो क्या बताते हैं ये लाइंस में क्या एक्सप्लेन किया है कि वो जो ओल्ड ट्रेडिशंस होती हैं, रीति रिवाज जो होती हैं, वो ज़्यादा उनको बाइंड नहीं, ज़्यादा बंधे हुए नहीं रहते हैं, वो ज़्यादा बंधे हुए नहीं है कि पुरानी रीति रिवाजों को ही फॉलो करके चलें, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि वो बिल्कुल भी इग्नोर करते हों और मानते नहीं हों। कुछ हमारी ट्रेडिशंस जो हैं, ओल्ड ट्रेडिशंस जो रिवर गंगा के थ्रू उनसे अटैच हैं। नेहरू जी जो है रिवर जो गंगा है, रिवर गंगा है, कुछ ट्रेडिशंस उनके किनारे इलाहाबाद में वो रहते थे, इस वजह से कुछ ट्रेडिशंस को उनसे अटैच कर दिया गया है जिससे कि लोग उन्हें याद रखें। लेकिन वो ब्लाइंड फॉलोअर नहीं है, एकदम अंधभक्त जो होते हैं कि एकदम बिना जाने समझे उस पर बिलीव कर लें। ठीक है, तो वो चाहते हैं कि यहाँ के लोग भी ऐसा न करें कि पुराने ओल्ड ट्रेडिशंस में बंधे हुए रहें, बाइंड रहें अपने आप को। फ्री डेवलपमेंट, क्योंकि अगर हम ओल्ड ट्रेडिशंस से आगे नहीं निकलेंगे तो हमारा जो कंट्री है डेवलप नहीं कर पाएगा। दो आई सीक ऑल दिस येट आई डू नॉट विश टू कट माई सेल्फ फ्रॉम, लेकिन उनकी विश क्या है, बिल्कुल वो कट ऑफ नहीं करना चाहते। ऐसा नहीं है कि अपने आप को रीति रिवाजों से बिल्कुल दूर रखें, वो उन्हें मानना भी चाहते हैं, जो सही रीति रिवाज हैं उनमें डेवलपमेंट करके उन्हें फॉलो करना चाहते हैं। दैट पास्ट कम्प्लीटली, ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से रीति रिवाजों को भूल जाओ और पूरी न्यू कल्चर को अडॉप्ट कर लो। आई एम प्राउड ऑफ दैट ग्रेट इनहेरिटेंस दैट हैज़ बीन एंड इज़ आर्स एंड आई एम कॉन्शियस दैट आई टू। वो कहते हैं कि मुझे बहुत प्राउड फील होता है अपनी कल्चर पर। बहुत सारी बातें हमारी कल्चर की बहुत ज़्यादा सही होती हैं, सही मायने में। दैट आई टू यानी उन्हें वो सारी कल्चर्स की जो रीति रिवाज रूल्स हैं वो भी पसंद है। लाइक ऑल ऑफ अस, हमारी तरह। एम अ लिंक इन द अनब्रोकन चेन विच गोज़ बैक टू द डॉन ऑफ हिस्ट्री इन द इन मेमोरियल पास्ट ऑफ इंडिया। इस तरह हमारी तरह ही बहुत सारे लोग एक दूसरे के थ्रू अपने रीति रिवाज ट्रेडिशंस को आगे चलाते हैं। कैसे, जैसे अभी हमें जो रीति रिवाज अपनी फैमिली में अपनी कल्चर के बारे में बताए जाते हैं, हम आगे अपने न्यू यंगस्टर्स को, वो जनरेशन जो है उसको सिखाते हैं और वो आने वाली जनरेशन को सिखाते हैं। इसी तरह से हमारी जो कल्चर हमेशा रहती है तो और वो एक चेन के थ्रू बन जाती है, एक दूसरे से आगे बढ़ती जाती है और वो कभी नहीं टूट पाती। अगर हम बिल्कुल भी छोड़ देंगे अपनी ट्रेडिशन तो हम आने वाली जनरेशन को भी कुछ नहीं सिखा पाएंगे। दैट चेन आई वुड नॉट ब्रेक, वो कहते हैं कि मैं ये चेन नहीं तोड़ सकूँगा, ये नहीं तोड़ सकते हैं वो चेन जो ट्रेडिशंस की, रीति रिवाज की चल रही है, लेकिन हम उसमें टाइम के अकॉर्डिंग चेंजेस कर सकते हैं। फॉर आई ट्रेजर इट एंड सीक इंस्पिरेशन फ्रॉम इट, उनको तो यहाँ से ट्रेजर, ये खजाना है हमारी कल्चर का और उनसे आगे के लिए इंस्पिरेशन मिलती है, उन्हें जो प्रेरणा मिलती है। एंड एज विटनेस ऑफ दिस डिज़ायर ऑफ माइंड एंड एज माई लास्ट होमेज ऑफ टू इंडियाज कल्चर इनहेरिटेंस आई एम मेकिंग दिस रिक्वेस्ट दैट अ हैंडफुल ऑफ माई। अब वो क्या कहते हैं, यहाँ की कल्चर के अकॉर्डिंग वो कल्चर को फॉलो करते हैं यहाँ की को, लेकिन ब्लाइंड फॉलो नहीं करते हैं। टू इंडियाज़ कल्चर इनहेरिटेंस, वही तो हमारी यहाँ की इनहेरिटेंस है, यानी उन्हें ये विरासत में मिली है यहाँ की। आई एम मेकिंग दिस रिक्वेस्ट, वो एक रिक्वेस्ट करते हैं यहाँ के लोगों से, क्या, दैट अ हैंडफुल ऑफ माई एसेस, एक मुट्ठी भर उनकी बॉडी की, जो डेड बॉडी की जो राख होती है जलाने के बाद में, बी थ्रोन इनटू द गंगा, एक मुट्ठी भर राख उनकी गंगा नदी में डाल दी जाए उनकी डेथ के बाद, एट इलाहाबाद में। टू बी कैरिड टू द ग्रेट ओशन, जो कि बहते हुए कहाँ पर पहुँच जाएगी, ग्रेट ओशन में। नदियाँ जाके समुद्र में ही मिलती हैं, ओशन में, तो उनकी जो बॉडी की ऐसे राख है वो भी जाके ओशन में मिल जाएगी। दैट वॉशेस, जो क्या वॉश करेगी, धोएगी
दैट वॉसेस इंडिया शोर्स, जो इंडिया के किनारों पर बह बह के वहाँ पर पहुँच जाएगी नदी से। द मेजर पोर्शन ऑफ माई एसेस, वो क्या कहते हैं, मेरी जो बॉडी की जो राख होगी एक, उसका बड़ा सा पार्ट जो है, ऐसे शुड हाउएवर बी डिस्पोज्ड ऑफ अदरवाइज, वो उसको कैसे इधर उधर स्कैटर करना है, क्या यूज करना है उसका वो बताते हैं। आई वॉन्ट दीज टू बी कैरिड हाई अप इन टू द ईयर, क्या विश थी उनकी, एक मुट्ठी भर तो गंगा नदी में डाल दी जाए, और जो उनकी बची हुई जो बॉडी की राख थी, एसेस थी, उसको क्या किया जाए, कैरिड हाई, एक हेलीकॉप्टर के थ्रू उसको बहुत ऊंचा ले जाया जाए हवा में, इन एन एरोप्लेन के थ्रू, एंड स्कैटर्ड फ्रॉम द हाइट ओवर द फील्ड्स वेयर द पीजेंट ऑफ इंडिया टॉयल, वो जो हमारी इंडिया के जो फार्मर हैं, किसान हैं, पीजेंट मीन्स फार्मर हियर, जो हार्ड वर्क करती हैं खेतों में, उनके खेतों में उनकी राख बिखेर दी जाए। क्यों, रीज़न क्या है उसका, क्यों बिखेरी जाए, सो दैट दे माइट मिंगल विद द डस्ट एंड सॉइल ऑफ इंडिया, क्योंकि जो फार्मर हैं वो खेतों में वर्क करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, और उनकी जो बॉडी की राख है वो यहाँ के खेतों में डस्ट और मिट्टी के साथ मिल जाए, उसका, उनकी जो डेड बॉडी की राख है इंडिया की मिट्टी के खेतों में जो डाल दी जाएगी एरोप्लेन से, वो उनमें मिक्सअप हो जाए, मिंगल्ड मीन्स मिक्सअप ऑफ इन, एंड बिकम एन इनडिस्टिंग्विबल पार्ट ऑफ, और हमेशा के लिए वो इंडिया का पार्ट बन जाए, अपनी ज़मीन के अंदर ही उनकी बॉडी की एसेस जो है, राख जो है, मिल जाए। आई हैव रिटन दिस विल, अब ये बताया हमने पहले भी आपको एक्सप्लेन किया था कि ये आई मीन्स हियर पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने क्या रिटन, अपनी विल में, वसीयत में ये लिखा, दैट टेस्टामेंट इन न्यू दिल्ली ऑन द 21st डे ऑफ जून, जून की 21st डे को ये दिल्ली में उन्होंने अपनी वसीयत बनाई थी, इन द ईयर 1954, कौन से में, 1954 ईयर में ये विल उन्होंने बनाई थी अपनी, कि उनकी डेथ के बाद उनकी बॉडी की जो एसेस है उसका क्या किया जाए, और वो रिवर गंगा से, यहाँ की कल्चर से, इंडियन कल्चर से किस तरह से अटैच थे, ये पूरा उन्होंने इस चैप्टर में एक्सप्लेन किया है। ओके, तो आई हैव completed this chapter today. I will provide you work of this chapter through PDF. Okay.